कहते हैं कुछ गांव नक्शे पर तो दिखते हैं, लेकिन वहां दबी हुई कहानियां कभी जमीन के नीचे नहीं रहती। आज भी अगर कोई शहर से आया लड़का उस गांव में रात 12 बजे पीपल के पेड़ के नीचे चला जाए, तो या तो वो लौटता नहीं, या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी है एक ऐसे ही गांव की, और उस लड़के की जिसे भूतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उत्तर भारत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था। नाम था बेलापुर। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, कच्ची मिट्टी की गलियां और मिट्टी से बने घर, जिनकी दीवारों पर सालों पुरानी दरारें थीं। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती। शाम 7 बजे के बाद गलियां खाली होने लगती, दरवाजे बंद और खिड़कियां भी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव रात आने से पहले सांस रोक लेता हो। अमन उसी गांव का एक लड़का है जो दिल्ली में पला बढ़ा और पढ़ा लिखा प्रैक्टिकल लड़का था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों और कहानियों तक सीमित थे। लॉजिक और साइंस में यकीन रखता था, और गांव की बातें उसके लिए बस अंधविश्वास थी। जब उसकी दादी की तबीयत बिगड़ी, तो मजबूरी में उसे कुछ समय के लिए अपने गांव बेलापुर आना पड़ा। अमन को लगा था यहां उसे शांति मिलेगी, पर उसे नहीं पता था कि शांति के पीछे कितना गहरा डर छुपा होता है। गांव में घुसते ही अमन की नजर एक चीज पर बार बार जा रही थी। गांव के बाहर खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन के बाहर निकली हुई, तना काला, और पत्ते हर वक्त हवा में फुसफुसाते हुए। कोई उसके पास नहीं जाता था। अगर गलती से कोई उस दिशा में देख लेता, तो तुरंत नजरें झुका लेता। अमन ने एक बच्चे से पूछा, इस पेड़ से सब डरते क्यों हैं? बच्चा बिना कुछ बोले भाग गया। गांव में अमन की पहली रात थी। अमन छत पर सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक धीमी आवाज आई, नंगे पैरों के मिट्टी पर चलने की आवाज। अमन उठकर बैठ गया और नीचे देखने के लिए झुका, तो उसे नीचे गली में सफेद साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उड़ रही थी। अमन ने घड़ी में समय देखा, तो तभी 12:03 हो रहे थे। अमन का दिल तेज धड़कने लगा और वो डर कर सोने चला गया। अगले कुछ दिनों में अमन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे के बाहर कदमों की आहट, छत पर किसी के बैठने की आवाज, आईने में एक पल के लिए कोई और चेहरा दिखना, और हर रात सपनों में वही औरत। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज निकलती ही नहीं थी। अमन अब भी मानने को तैयार नहीं था कि भूत होता है कुछ दिन। इसी तरह बीतने के बाद एक शाम अमन ने गांव के बुजुर्ग से इस बारे में पूछा। काफी देर चुप रहने के बाद वो बोले, 20 साल पहले उसी पीपल के नीचे एक औरत को मार दिया गया था। अमन ने पूछा, डायन थी? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। कहते तो यही हैं, लेकिन उनकी आवाज खुद गवाही दे रही थी कि पूरी कहानी कुछ और थी।
फिर वो वहां से घर आ गया। उस रात कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, दिया बुझ गया और वही औरत अमन के सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने कहा, मैं डायन नहीं थी। उसने अपनी कहानी सुनाई। वो एक साधारण औरत थी। उसका पति किसान था। गांव के कुछ लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। उन्हीं लोगों ने अफवाहें फैलाई और झूठे आरोप लगाए कि मैं एक डायन हूं। और एक रात गांव वालों ने मुझे पीपल के नीचे जिंदा जला दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने उन लोगों को तो मार दिया, लेकिन आज भी लोग मुझे ही डायन समझते हैं। जब तक मेरी सच्चाई सबको पता नहीं चलता, मैं इसी तरह भटकते रहूंगी। तुम्हें ही ये सच्चाई सबको दिखाना होगा। यह कहकर वो चली गई। अमन ने गांव में छानबीन की और गांव वालों को सच बताया। पुराने कागज, गवाही और दबा हुआ अपराध सब सामने आया। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। अमावस्या की रात पीपल के नीचे पूजा रखी गई। औरत की आत्मा आखिरी बार दिखी। उसके चेहरे पर अब शांति थी। वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। कुछ दिनों बाद अमन शहर लौट गया। बेलापुर में अब रातें पहले जैसी डरावनी नहीं थी। पीपल आज भी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक पेड़ है। और ये कहानी आज भी गांव वाले धीमी आवाज में कहते हैं कि कैसे एक शहर के लड़के ने एक बेगुनाह आत्मा को मुक्ति दिलाई।